क्लास 9th। लास्ट देखो अपने तुमने मैंने क्वेश्चन नंबर 6वें के 2 पार्ट करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6वें के, ठीक है। बताया था कि करके लाना, आपसे हुआ नहीं होगा, रीजन मुझे पता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो बटे वाले फॉर्म में लिखी। चलो क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ जाए, उसके जो 2 बचे हुए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया हो, कर लिया हो या कुछ भी हो, फिर भी नोट करना, आराम से समझना, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है? 2 दिन से बार बार चिल्ला रहे, आइडेंटिटी क्या लगेगी? आइडेंटिटी अपनी लगेगी ए क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। आ जाओगे। अभी मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ किया? कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। बस मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह रख दी, बाई की वैल्यू बाई की जगह रख दी। ठीक है, जहां जहां पर मुझे एक्स दिख रहा था उस जगह 3/2 रख दिया, और जहां जहां पर मुझे बाई दिख रहा था उस जगह पर मैंने क्या रख दिया? 1। ठीक है, इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत? अब आगे आ जाओ। तो इसका जब 3 का क्यूब क्या होता? 27। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता? 8। और एक्स क्यूब। ठीक है, इतनी बात में किसी को दिक्कत? 1 का क्यूब कितना? 1 ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, 3 अगर कटने वाली होते तो काट देते, लेकिन 3 से 2 कटने का कोई मतलब नहीं। 3 तिरका 9, 9/2x, और अंदर क्या हो जाएगा? 3/2 एक्स प्लस 1। सॉल्व। कुछ था? खुद कर नहीं पाते आप लोग, है ही नहीं कुछ क्वेश्चन। करो नोट। देखो एक सेकंड रुको जरा। वैसे ये तरीका एकदम बेस्ट है, इतना भी कर दोगी तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो आंसर शीट में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया, ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका गुणा इनमें कर दिया है। ठीक है, मेरे लिए इतना काफी है, आप लोगों को भी। चलो अंदर का गुणा कर ही लेते हैं, कर लो। आंसर शीट बोलती है तो वही करेंगे अपन लोग। ठीक है, 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 का गुणा 3, तो 9 का 9 दिया 27 एक्स स्क्वायर, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, प्लस ऐसे ही 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 9/2 एक्स। ये अपना आंसर है, क्योंकि आंसर शीट में दिया गया है। नोट कर लो। हो गया नोट। अगला देख, अगला वाला माइनस का है, तो अपने तुम कुछ नहीं करेंगे, माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू दी गई है। तो माइनस में क्या होता है, हर एक नंबर में जो बाई की वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है। इतना ही होता है बस। तो क्या होगा माइनस का? यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और बचा कुचा यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। एक जगह तो भूल गए, मेन जगह यहाँ पर।
देखो सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, बस आगे की वैल्यू पीछे रख दी गई, पीछे की वैल्यू आगे रख दी गई। सेम इसी जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो। अगर आपका हो गया हो तो भी नोट करना है, आप लोगों को समझना है, ठीक। तो एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस बाई की वैल्यू कितनी है, 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स गुणा 2/3 और अंदर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2/3 ठीक है। जहां जहां पर भी एक्स की वैल्यू थी उस जगह पे एक्स रखा, और जहां जहां पर भी बाई की वैल्यू थी उस जगह पे 2/3 में बाई रखा, ठीक है। हो गया क्लियर। तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता 8, 3 का क्यूब कितना हो जाता 27 बाई माइनस। अब देखो इस 3 से ये 3 निपट जाएगा कि नहीं निपट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2x बाई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2/3 बाई। बस इसका वैल्यू का अंदर गुणा कर दो, जो ये 2x बाई है इसका गुणा अंदर कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 बाई माइनस, तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये यहाँ पे होगा 2x² बाई, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना, 2 का गुणा 2 में 4/3 एक्स बाई स्क्वायर। ये अपना हो गया है आंसर। करो नोट। जल्दी जल्दी नोट किया करो, प्रोसेस कर लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में से करवाने से पहले मैंने जब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाया था, तो इसमें मैंने एक चीज दूसरा करवाया था, कौन सा, आई थिंक दूसरा ही करवाया था, दूसरा ही था, 103 और 107 वाला, हाँ यही था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी तरीके से होगा, कैसे होगा, 99 का क्यूब कर सकते हैं आप में इतना दम है कि आप 99 का क्यूब कर लो, यह दम इतनी, 99 का क्यूब करते करते में पड़ जाओगे कैसे, पहले रखोगे 99 का गुणा 99 में करो, ठीक है, जो वैल्यू आएगी फिर उसका गुणा फिर से 99 में करोगे, तब जो वैल्यू आएगी वो 99 का क्यूब होगी। लेकिन इतनी देर में तो आप निपट जाएंगे, इतनी देर में तो आपका पेपर का काम खत्म, खत्म बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, इसके लिए ये तरीका है कि जो इसके पास वाली जीरो वैल्यू रहती है, जो इसके पास वाली जीरोथ वैल्यू रहती है, जीरोथ वैल्यू का कहने का मतलब क्या, जैसे 99 के बगल में 100 है, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे अगर 89 होता, यहाँ पे 99 ना होके 89 होता तो हम 90 लेते, क्योंकि जीरोथ वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसके पास जीरो, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे 78 होता तो हम 80 लेते, बात समझ, बाई चांस यहाँ पे 199 होगा तो हम 200 लेते, तो जीरोथ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 99 है तो क्या लेंगे अपने, तुम 100 लेंगे, कैसे 100 लेंगे, 100 ऐसे लेंगे कि अगर 99 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, 99 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको,
99 प्लस 100 करेंगे तो कितना, सॉरी 99 प्लस 1 करेंगे तो कितना 100 आएगा, ठीक है। तो अपने तुम 100 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं का क्यूब करने पर, तो 100 में से 1 गए 99 आई वैल्यू की नहीं आई। ऐसी वैल्यू अपने तुम्हें यहाँ पे रखनी पड़ेगी जिसको प्लस या माइनस करने पे जो अपनी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो आ जाए। बात समझ रहे बच्चों पार्टी, दोबारा समझो। ऐसी अपने तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसको प्लस या माइनस करने पे जो क्वेश्चन में वैल्यू वैल्यू दी गई है ना वो आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या 99 दिया गया था, तो अपने तुमने क्या रखा 100 माइनस 1 तो कितना आ गया 99 आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे क्योंकि अपने पास क्यूब करने के लिए दो वैल्यू होनी चाहिए, कितनी वैल्यू, दो वैल्यू, ठीक है। इसका क्यूब करें तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या होएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स एक्स करके लिखें, ए मत करके लिखें, आप लोगों ने एक्स ही पढ़ा, तो एक्स माइनस वाई के होल क्यूब की तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई, यही तो रहती है अपनी आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक्स की जगह पे अपने तुम क्या क्या रखेंगे 100 रखेंगे और वाई की जगह पे अपना क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 100 गुणे 1, यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 1। इतनी बात में किसी को दिक्कत, 100 का क्यूब करने का मतलब क्या है, दो जीरो थे, दो जीरो और लगा दियो, दो जीरो और लगा दियो, ठीक है। क्यूब करने का मतलब यही तो होता, दो जीरो थे, दो जीरो और लगा दिए, दो जीरो और लगा दिए, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्यूब हो गया। किसी को इसमें दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक का क्यूब करेंगे तो एक का क्यूब का तो कोई फंडा ही नहीं है, एक का क्यूब एक ही रहता है, ठीक है। तो माइनस 1 का क्यूब कितना होगा -1, ठीक है। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 300 और 100 में से एक गए कितनी बचे 99, 100 में से एक गए कितने बचे 99, ठीक है। आप इसमें से एक घटाएं या पहले मल्टीप्लाई कर ले तो पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -300 में 99, तो 99 का गुणा डायरेक्ट 3 में कर दो, तो 99 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27 की 7 हासिल लगेगी, 9 तिया 27 28 29 297, 297 के पीछे डबल जीरो। अब देखो अब क्या होएगा, जो जो माइनस माइनस के हैं वो दोनों अपने तो माइनस कर लो और जो प्लस का है उसको अलग रखते, तो -1 ये -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -29701, ठीक है। अब हजार जो ये अपना लिखा है 6 जीरो, इसमें से ये इतना घटा दो, तो कैसे घटेगा, कितना है 107992, ठीक है। तो यहाँ से कैरी लिया तो 10 में से एक गया बचा कितना 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया बचा कितना 9, अरे यार कर रहा 109, सॉरी 1079 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 9 में से 9 गया कितना बचा 0, 9 में से 2 गया बचा कितना 7 और यहाँ 9, तो ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। 97029 इसको समझाने में इतना प्रोसेस लगा है, जब आप करेंगे ना क्वेश्चन तो इतनी जल्दी ये क्वेश्चन होगा कि बता नहीं सकते। अभी देखना, अभी हम एकदम स्पीड में करके दिखाएंगे, नोट करो ये क्वेश्चन। हो गया नोट, जल्दी कर लो पुत्ती से।
हो गया होगा नोट। अगला देखो 102। 102। 102 का क्यूब। अभी देखना इसको कितना स्पीड में करके दिखाएं, फिर आप लोग सोचो कि अरे इतना स्पीड में भी ये क्वेश्चन हो सकता। बस मैं लिख लूं, थोड़ा नोट कर लूं बस। ठीक है, आप देखना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, चलो इसको 100 को भी हटा दे रहे। देखो कितना स्पीड में क्वेश्चन हो रहा। अभी पहले थोड़ा सा समझ लो कि 102 कैसे लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में 102 लिखा, 100 में प्लस 2 करेंगे तो 102 आएगा। ठीक, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, नॉर्मल से देखना। अब इसका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 102 का गुणा 600 में करेंगे। तो 102 गुणा 6, तो 6 दूनी 12 की 2, 6 जीरो जा जीरो और 1, 6 कम 6, यहाँ पे आएगा 612 के पीछे डबल जीरो। बस ऐड कर दो, 0 8 0 0 0 0, सॉरी 0 8 0 8 हो गया। 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 0 1 2 3 4 1 2 3 4 6 0 6, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 10 नहीं आएगा, 16 आएगा। हो गया ना जल्दी, प्रति में कितनी देर लगी। अभी मैं बैठता भाई साहब 102 का क्यूब करने के लिए, तो ये इतनी जल्दी हो पाता? मुझे तो नहीं लगता कि 2 मिनट भी लगे हैं इसको करने में। नहीं नहीं, सही था, 106 ही आएगा। 106 आएगा। मैंने 6 देख के कर दिया, 106 ही आएगा। 106 120 है। ठीक है, करो नोट। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। जहां जहां पर भी एक्स की वैल्यू थी उसी जगह पे 100 रखा, जहां जहां पर वाई की वैल्यू थी उसी जगह पे 2 रखा, बस। करो नोट पड़ती से। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला, इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में का तीसरा होमवर्क। अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8वें पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा समझने वाला है, तो कायदे से एक एक लाइन समझना क्वेश्चन नंबर 8 में की। ये हो गया होगा नोट।
देखो, जो एक्स प्लस क्यूब या एक्स माइनस क्यूब रहता है ना, उसके तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये बोर्ड पे लिखाई है, एक तो ये बोर्ड पे लिखाई है जो आपके सामने जस्ट है साक्षात, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला ये रहता है, देखो हम लिख के दिखाएं। दो फॉर्मूले देखो, पहले उसको तीसरे वाले को भी होल्ड पे रखो, दो फॉर्मूले पर दूसरा देखो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये है दूसरा फॉर्मूला। मैम ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैम ये फॉर्मूला यहाँ से आया, जो ये 3xy है इसका गुणा मैंने अंदर कर दिया, तो 3xy का गुणा x में किया तो यहाँ पे आएगा 3x² बाई, और 3xy का गुणा किया प्लस y में तो यहाँ पे आएगा 3x² ये दो फॉर्मूले रहते हैं इसके, ठीक है। दो फॉर्मूले, बात को कायदे समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अभी तक तो अपने तुम इस वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे थे, नीचे वाले से फॉर्मूले सारे कर रहे, लेकिन अब अपने तुम क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, आ जाएगा। ध्यान से एक एक चीज समझ लेते हैं ना, एक चीज मिस हुई भाई साहब बिल्कुल खत्म हो जाओ। देखो अब ध्यान से, ठीक है। जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वो वाली अपनी वैल्यू अपने तुम्हें फाइंड करनी है। जैसे अपने तुमने एक क्वेश्चन नहीं किया था ऊपर, एक कौन सा क्वेश्चन था, उससे अपने तुम यही तो कर रहे थे, एक सेकंड बता रही, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में यही तो कर रहे थे, ये वाली वैल्यू दी गई थी, अपने तो ये वाली वैल्यू निकाल ली थी ना, तो इसमें भी वही करेंगे। अंदर वाली वैल्यू दी गई है और बाहर वाली वैल्यू अपने तुम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगी हम बता दें, कैसे निकली, मैं क्यों हूँ भाई साहब, इसीलिए तो हूँ। देखो अब ध्यान से, ठीक है। सेट नहीं हो पा रहा ये माइक। हम्म, एक तरफ भागने लगता है। देखो अब ध्यान से, एक्स क्यूब लिखा है, ए क्यूब लिखा था, एक्स क्यूब बात तो होती है, ठीक है। ये लिखे था एक्स, अब ए क्यूब का कहने का मतलब क्या है, अगर आपने तुम 2 + 1 का होल क्यूब करेंगे, 2a का होल क्यूब करेंगे जो कि 8a के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 8a³ के बराबर आएगा। अगर अपने तुम 2a का होल क्यूब करेंगे, बात आई समझ, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसकी जगह अपने तुम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई साहब। मैथ का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सारा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अब लिख लिया 5+1, 5 लिखा है, ठीक है, 5 लिखा है। अब मेरा मन नहीं हो रहा है 5 लिखने का, तो मैं इसको +1 -1 करके भी हम लिख सकते हैं कायदे से इसको, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, मैंने इस चीज को ऐड किया ना, इस चीज को मैंने ऐड किया ना, तो -1 से +1 निपट जाएगा, बचेगा तो 5 ही लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे 8a³ लिखा है, इसको अपने तो 2a³ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करने पे आएगा तो यही। सेम कंडीशन यहाँ पे b का होल क्यूब करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले 3 का काम तमाम करो। 12 में 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 12 24 12 36 12, 3 का 3 3 दूनी 6 3 9 3 को 12 आएगा। कहने का मतलब समझे, नहीं समझे, हम समझाते हैं। यहाँ पे ये 3 लिखा है, 3 लिखा है, इसका तो कुछ ना कुछ 12 बनाने में महत्व रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा भाई साहब, क्यों नहीं रहा होगा, रहा होगा। कैसे रहा होगा कि अगर इसको 3 को अगर 12 में से निकाले, जैसे अपने तो कुछ चीज कॉमन लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई कपड़ा है, ठीक है, ये हम कपड़ा पहने खड़े हैं, ठीक है, और मेरा दोस्त भी ये खड़ा है कपड़ा पहने, सेम ड्रेस, तो सेम ड्रेस करने अगर हमें कॉमन लेना है, तो हम ड्रेस की ड्रेस और इसका पैंट कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सेम सेम है। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 में भी कुछ ना कुछ योगदान 3 का रहा है ना, इसलिए इसमें 12 में से 3 को बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4, तो नहीं लिख सकते, 2 लिखे, 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे b, यहाँ पे b, सेम कंडीशन
यहाँ पे 6 लिखा है तो 3 का भी तो कुछ ना कुछ 6 बनाने में योगदान रहा होगा। तो यहाँ पे कितना 3 तो बाहर लिख ही लेंगे, ठीक है। अंदर कितना बचेगा 2 ए और बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैम ये कहाँ से लिख दिया आपने? अब देखो इसको जब अपने तुम सॉल्व करेंगे इस चीज को, ध्यान से कॉन्सेप्ट भाई साहब समझ लेना क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। अगर इस चीज को अपने तुम सॉल्व करेंगे तो 2 ए का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी तो बी लिखा रहने देना, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 से गुणा होगा कि नहीं, 3 का गुणा इसमें 4 में होगा तो 12 ए स्क्वायर बी आ गया। तो वही चीज जो लिखी थी ऊपर वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो ये मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है क्योंकि मुझे इस वाले रूप में लिखना है, बात आई समझ, इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अभी नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है बस। अब अपने तुम्हें किस चीज की वैल्यू चाहिए? अब अपने तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, अब अपने तुम्हें ए प्लस बी के होल क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी के होल क्यूब की ये ए की वैल्यू रही, ये बी की वैल्यू रही, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। नोट कर लो।